क्षेत्र माना जाता है। लोकदल की भी अच्छी खासी पकड़ इस क्षेत्र में मानी जाती है। उसके बाद में गृह मंत्री का आना अपने आप में बहुत बड़े संकेत देता है। इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर भाजपा ज्वाइन करने की भी बात कही जा रही थी, क्योंकि अपनी पार्टियों से जितने लोग नाराज हुए हैं वो लोग भाजपा ज्वाइन करने की बात थी। उसके साथ में चुनावी दिशा में भी एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में इस यात्रा को देखा जा रहा था। जी गिरधर, अगर बात करें, जैसे खबर ये भी आई कि डोर टू डोर कैंपेन भी किया, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रचार के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको मथुरा वृंदावन विधानसभा से, जहां से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर, विधायक प्रत्याशी के तौर पर श्रीकांत शर्मा मैदान में है। उनके क्षेत्र में मतदाताओं के जितने प्रभावी मतदाता हैं, उसके अलावा भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको चुनावी मंत्र दिया। उसके बाद में गोवर्धन विधानसभा, जहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मेघश्याम सिंह मैदान में है, उनके समर्थन में सतवा गांव में पहुंच करके खुद गृह मंत्री के द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया गया। लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि भाजपा की सीटें यहाँ से निकल करके जाएं और वो भाजपा की सरकार बना सके। इसके साथ ही जो श्रीजी बाबा कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी गृह मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहे। अखिलेश सरकार में गुंडा राज बताते हुए और अपनी सरकार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार सरकार होने की बात कहते हुए पूरी तरह से निशाना साधते हुए भी आज गृह मंत्री नजर आए। जी बिल्कुल, गिरधर बने रहिए हमारे साथ विनोद भी हैं। विनोद, आज काफी समय बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। कितना खास है ये दौरा राहुल गांधी का, और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या एक बहुत बड़ा ऊर्जा फूंकने का काम करेगा? चुनाव बहुत नजदीक है, उसको देखते हुए विनोद। जी सर, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जिस हिसाब से आज पंजाब का दौरा किया, सुबह 10 बजे के करीब पंजाब अमृतसर पहुंच गए थे। अमृतसर में सबका माथा टेका। तो बात की जाए पंजाब के अंदर, बहुत ही पंजाब के आज तक कांग्रेस के अंदर बहुत ही ऊर्जावान बात रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी है, चाहे कांग्रेस प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू है या जाखड़ है, इनको कहीं ना कहीं आज लग रहा था कहीं ना कहीं भाई आज जो मुख्यमंत्री के चेहरे का जो ऐलान हो जाएगा, पर जो अभी ये बात कुछ नहीं हो पाई है। तो फिर भी पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के जो वर्कर है, जो कांग्रेस के समर्थक है, उनके अंदर एक आज रात कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर पंजाब कांग्रेस आलाकमान का जो है वो जो रुख है, वो अच्छा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें मैदान में उतारा गया, उनके लिए एक आज बड़ा दिन रहा। राहुल गांधी खुद पहुंचे और उसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। गिरधर, आपका भी शुक्रिया। तो आज जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, नेता हैं, वो जमीन पर नजर आए, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं अब पंजाब पहुंच गए हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बीजेपी के हाथ किशोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कांग्रेस के धन और बीजेपी के किशोर।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि टिहरी से किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अगले 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब खबर है कि वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने ही किशोर उपाध्याय से सभी जिम्मेदारियां वापस लेने का आदेश दिया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोर उपाध्याय को व्यक्तिगत रूप से कई बार चेतावनी दी गई। इसके बावजूद उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं रुक रही हैं। ऐसे में किशोर उपाध्याय को पार्टी से निकाला जाना जरूरी हो गया। कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। मेरी कोशिश है कि उत्तराखंड का और विशेषकर जो हमारे सरोकार हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें, सुखी उत्तराखंड बना सकें। इस भावना से जो है मैंने ये नया कदम उठाया। क्या नई टिहरी से इलेक्शन लड़ोगे आप? अब ये देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, ये मैं नहीं करता है। क्या वजह रही कांग्रेस को आपको छोड़ना पड़ गया? 40 साल के आप सिपाही थे कांग्रेस के। अब देखिए, ये वजह तो जो है आप उन लोगों से पूछिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है। मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँ। 6 साल के निशासी भी कर दिया। नहीं, अब उस बारे में देखिए दूसरे ने क्या एक्शन लिया, उस एक्शन का जवाब वही दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता। क्या कहेंगे सर, भाजपा में आप नई जिम्मेदारी मिली है, कैसे निर्वाह करेंगे क्या? देखिए किशोर उपाध्याय एक सरोकारों से संबंधित राजनीतिक व्यक्ति है और उसको लेकर के मैंने एक कदम उठाया और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे संरक्षण मिलेगा उन सरोकारों को समाधान में। क्यों अहम है टिहरी विधानसभा सीट? 1952 में टिहरी अस्तित्व में आई, तब इस सीट में 5 ब्लॉक शामिल थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। गठन के बाद इस सीट में नई टिहरी शामिल हुई। उन्नीस सौ 52 में टिहरी अस्तित्व में आया, तब इस सीट में 5 ब्लॉक शामिल थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ। गठन के बाद इस सीट में नई टिहरी शामिल हुई। टिहरी के बीजेपी विधायक ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरीश रावत ने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। धन सिंह नेगी ने किशोर उपाध्याय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जब किशोर उपाध्याय बीजेपी में आए तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। अरे मैं कहाँ, मेरे को तो दम। अरे उधर घूमो थोड़ा यार, आगे हो जाओ यार भाई। और बाहर हो राजी भाई, थोड़ा सा आपका विज्ञापन देखा। इधर यहाँ देखिए सर, कैमरे में यहाँ देखिए सर। इधर मैंने 5 साल टिहरी विधानसभा का बेहतरी से काम किया है। मैंने जनता के हित के काम किए हैं। जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था। और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरी पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था उसको 10 करोड़ में खरीदा है और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। दिन तक जो है पार्टी को धोखे में रखता है और उसका कारण केवल और केवल पैसा है और बड़ी डील हुई है। निश्चित रूप से जनता उस बात को जानती है और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि जिन लोगों ने डील किया उनके साथ क्या सलूक होगा। इस रूप में ये टिहरी को विकसित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बहुत अच्छा शिल्पी मिल गया है
तो टिहरी को जो हमारे सारे उत्तराखंड की आकांक्षा का केंद्र है उसको ठीक रूप में ढालने का, जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, मैं वहाँ के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए अभी प्रस्थान करूँ। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ गए हैं। दानिश, एक तरफ किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए और इधर धन सिंह नेगी जो है टिहरी से वो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। बीजेपी की अभी 2 सीटें बाकी हैं, तो अब ये माना जाए कि जो टिहरी विधानसभा है वहां से किशोर उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया जाएगा। दानिश जी बिल्कुल, जैसा कि शैलेंद्र मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से जब राजनीति का जब चुनाव का बिगुल बचा उसके बाद ही दल बदल की राजनीति जो है वो शुरू हो गई थी, चाहे वो संजीव आर्या हो या यशपाल आर्या हो। यशपाल आर्या के बाद तमाम तरह के नेता इधर हो, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, एक दूसरे के गुट में शामिल हुए हैं। वहीं अगर बात करें किशोर उपाध्याय की, किशोर उपाध्याय लगातार जो है कांग्रेस के मतलब एक 40 साल से लगभग अगर कहा जाए तो 40 साल का एक बड़ा समय होता है जिसने कांग्रेस को दिया। उसके बावजूद लेकिन उनको पार्टी से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं बात करें तो उनके कार्यकाल को लेकर कांग्रेस से जुड़े हुए वो लंबे समय से थे, लेकिन वो लगातार अन्य दलों के जो नेता थे उनके संपर्क में भी थे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो या अन्य दलों से उनके फोटो भी कई बार वायरल हुए हैं। पर जो भाजपा के जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी, उनके संपर्क में भी वो कई बार उनके वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था, पार्टी ने कहीं ना कहीं बात की जाए उनको सभी अपनी सभी चीजों से निष्कासित किया था। तो उसके बाद आज जो किशोर उपाध्याय है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जितने भी मेरे साथ जो भी मामला हुआ वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का इसका जवाब देना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए। वहीं अगर टिकट की बात करें तो टिहरी विधानसभा में भाजपा ने अपना टिकट रोक रखा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपना टिकट जो है रोक रखा है। वहीं अगर बात करें टिहरी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक थे धन सिंह नेगी, वो उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। तो टिकट को लेकर कहीं ना कहीं जो ये दल बदल की राजनीति वो लगातार जारी है उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं टिकट को लेकर, कहीं जो भाजपा के नेता हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दल बदल की राजनीति है वो टिकट को लेकर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जी दानिश, क्या बीजेपी की पहले डील हो चुकी थी किशोर उपाध्याय के साथ, क्योंकि 2 सीटें उसने इसीलिए रोक कर रखी थी कि ऐन वक्त पर उन्हें शामिल करेंगे, फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर बात करें प्रहलाद जोशी से उनकी लगभग 2 हफ्ते पहले लगभग उनके आवास पर प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई थी, लेकिन किशोर उपाध्याय का कहना था कि वो हम जो अन्य मुद्दों पर उनको चर्चा हुई और व्यक्तिगत तौर पे एक मुलाकात उनके साथ हुई थी। हालांकि भाजपा में जाने की जो उनकी अटकलें लगाई जा रही थी उस पर लगातार वो उन सारी दानिश आखिरी सवाल ये कि जहां हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, अब खबरें ये भी आ रही कि जो धन सिंह रावत हैं उनके भी पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही, इसमें कितनी सत्यता है दानिश? अभी इस तरह से कोई ऑफिशियल बयान या किसी तरह का कोई खबर सामने नहीं आ रही। हालांकि खबरें उड़ रही हैं, तो उसको लेकर भी कभी किसी ने भी अभी ये मामला जो है सामने नहीं आ रहा है कि धन सिंह रावत मिलाकर दल बदल का जो खेल है वो बहुत तेजी से चल रहा है। फिलहाल दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जहां किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं धन सिंह नेगी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। फिलहाल 22 के बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।